Good morning, all the dear student of class plus 2. Let us start. First of all, I'm sorry, I forgot your sixth lesson, the poets and painting. So we will start today this lesson, the poets and pancake. कवि और पैंकेक। पैंकेक की एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था, जिस प्रकार आजकल लक्स, फेयर लवली, एक्स्ट्रा इस प्रकार के नाम जो मेकअप के ब्रांड हैं, उसी प्रकार उस समय पैंकेक मेकअप करने के सामान का एक ब्रांड नेम था। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, अशोक मित्र एक तमिल राइटर, एक तमिल लेखक हैं। रिकाउंट हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर विद बॉस। अपनी पुस्तक माई ईयर विद बॉस में जेमिनी स्टूडियो में बिताए गए अपने सालों को याद करते हैं। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। जो उनकी पुस्तक माई ईयर विद बॉस भारतीय फिल्मों का जीवन के प्रत्येक पहलू, भारत के अंदर जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव के बारे में बातें करती है। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, जो चेन्नई में स्थापित था, वाज सेट अप इन 1940। 1940 में उसकी स्थापना की गई। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यह सबसे अधिक प्रभावशाली फिल्म निर्माण करने वाले संगठनों में से एक था ऑफ इंडिया, भारत के। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, भारतीय फिल्म निर्माण के शुरू के दिनों में, यह भारतीय फिल्म निर्माण के शुरू के दिनों में फिल्म बनाने वाले सबसे अधिक प्रभावशाली संगठनों में से एक था। इट्स फाउंडर वाज एस.एस. वैसन। इसके संस्थापक एस.एस. वैसन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रा इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में अशोक मित्रा के काम वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग, समाचार पत्रों की पर्चियाँ काटना था। ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, भिन्न भिन्न विषयों पर। एंड स्टोर दैम, और उनको इकट्ठा करना था इन फाइलों में। मैनी ऑफ दीज हैड टू रिटन आउट बाई हैंड। इनमें से बहुत सी क्लिपिंग, बहुत सी पर्चियाँ हाथ से लिखनी पड़ती थी। आल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, यद्यपि वो एक अमहत्वपूर्ण कार्य करते थे। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑल द मेंबर ऑफ जेमिनी फैमिली। फिर भी जेमिनी परिवार के सभी सदस्यों में वो सबसे जाने पहचाने सदस्य थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर विद बॉस। निम्नलिखित अंश उसकी पुस्तक माई ईयर विद बॉस से लिया गया है। लेट अस स्टार्ट। पैंकेक was the brand name of makeup material that Gemini Studio bought in truckloads. पैंकेक मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम था जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रकों में भर कर खरीदता था। ग्रेटो गार्बो मस्ट हैव यूज इट। ग्रेटो गार्बो ने इसको अवश्य ही प्रयोग किया होगा। ये ग्रेटो गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, स्वीडन की एक नायिका थी 1954 के अंदर, जिसने अपने कभी न भूलने वाले पर्दे पर प्रदर्शन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला और गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में उनका नाम सबसे अधिक सुंदर औरत के रूप में लिखा गया। उसे सबसे अधिक देश में मत दिए गए, सराहना की गई। मिस घोर मस्ट हैव यूज इट। श्रीमती घोर ने भी इसको अवश्य प्रयोग किया होगा।
ये एक इंडियन एक्ट्रेस थी, भारतीय नायिका विजयवंती माला। मस्ट हैव यूज इट। विजयवंती माला ने भी इसका उसी प्रयोग किया गया। शी इज़ आल्सो ए इंडियन एक्ट्रेस। द मेक बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। परंतु रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ बिल्डिंग। मेकअप डिपार्टमेंट, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक इमारत के ऊपर था। दैट वाज बिलीव्ड, जिसके बारे में ये विश्वास किया जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों का अस्तबल होता था। स्टेबल होता है घोड़ों का अस्तबल, घोड़े बांधने के स्थान। ए डजन अदर बिल्डिंग, दर्जनों दूसरी इमारतें इन द सिटी, शहर में, आर सैड, दर्जनों दूसरी इमारतों के बारे में कहा जाता था, टू हैव बीन इज रेजिडेंस, कि वो उसके निवास स्थान थे। फॉर इज ब्रीफ लाइफ, अपने छोटे से जीवन में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और मद्रास में यद्यपि बहुत ही उससे भी कम समय में रुकने पर, रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सी यात्राएं की थी। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के दूर दराज इलाकों में कुछ असंभावित लड़ाइयाँ लड़ने के बावजूद, एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट एसटी जॉर्ज इन मद्रास, फोर्ट एसटी जॉर्ज के सेंट मैरी चर्च मद्रास के अंदर एक कुमारी से शादी की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, मेकअप डिपार्टमेंट बाल काटने वाली दुकान जैसा दिखाई देता था। विद लाइट्स ऑफ एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े शीशों के चारों कोनों पर लाइटें थी। दे वर ऑल इनकंसिडेंट लाइट्स, वे बहुत ही कष्टदायी प्रकाश था। सो यू कैन इमेजिन, तो इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी माइजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों की आग जैसे कष्ट के बारे में जिनका मेकअप किया जाना था। फायरी माइजरी होता है आग, फायरी होती है आग जैसी, माइजरी होते है कष्ट, यानी आग में जैसा हमें कष्ट होता है उस प्रकार का कष्ट उन लोगों को होता था जिनका मेकअप किया जाता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली, मेकअप डिपार्टमेंट का पहला मुखिया बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो स्टूडियो के लिए एक बहुत बड़ा बन गया और उसे छोड़कर चला गया, यानी स्टूडियो से अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा और उसे छोड़कर चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसका उत्तराधिकारी तो एक महाराष्ट्रियन द्वारा लिया गया, यानी उसके बाद एक महाराष्ट्रियन उसका मुखिया बना। हु वॉज असिस्टेड बाई द्रावड़ कनाडिगा, जिसके सहायक एक द्रावड़ कनाडिगा था। एंड आंध्रा, एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रासी भारतीय ईसाई। एंड एंग्लो बर्मीज, और एक एंग्लो बर्मीज था। एंग्लो बर्मीज उसे कहते हैं जिसके माता पिता में से एक कोई बर्मा का रहने वाला हो। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और सामान्य स्थानीय तमिल लोग थे। ऑल दिस शोज दैट, ये सारी बातें ये दिखाती है, देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। ये सारी बातें इससे दिखाती है मानो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने के राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम प्रसारित करने से पहले ही यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय एकता थी। ऑल दिस शोज, यह सब कुछ दिखाता है दैट कि देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ अत्यधिक मात्रा में राष्ट्रीय एकता थी। लॉन्ग बिफोर, इससे पहले कि AIR ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, और दूरदर्शन ने बिगेन शुरू किया हो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रसारित करना ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के ऊपर। ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम प्रसारित करने से पहले ही यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय एकता मौजूद थी। दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, मेकअप करने वाले इन लोगों के राष्ट्रीय एकता के समूह ने, यह समूह, राष्ट्रीय एकता का ये समूह
could turn any decent looking person, किसी भी अच्छे भले दिखाई देने वाले व्यक्ति को, into hideous crimson hued monster, एक घृणित बैंगनी रंग के मोनस्टर दानों में बदल सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स, ट्रकों में लदे हुए पैनकेक की सहायता से। कहता है कि राष्ट्रीय एकता का मेकअप करने वाले व्यक्तियों का यह समूह किसी भी अच्छे भले दिखाई देने वाले व्यक्ति को एक घृणित क्रिम्सन, एक बैंगनी रंग के बैंगनी ह्यूड होता रंग, कलर, मोनस्टर दानों में बदल सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रंक लोड ऑफ पैनकेक ट्रंकों में लदे हुए पैनकेक की सहायता से, यानी मेकअप मटेरियल से, एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन, और स्थानीय रूप से तैयार किए गए लोशन और पोशन से। ये होते हैं मल्लम या मालिश करने का कोई प्रसाधन। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, वे दिन मुख्य रूप से इंडोर शूटिंग के होते थे। इंडोर का मतलब पर्दे के अंदर। एंड ओनली 5 वर द डेज ऑफ मेनली एंड ओनली 5% ऑफ फिल्म, और केवल 5% फिल्में ही वाज शॉट आउटडोर, बाहर अभिनीत की जाती थी। आउटडोर का मतलब तो खुले में। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू मेड लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। आई सपोज मेरा मानना है, द सेट, रंगमंच, एंड स्टूडियो लाइट्स, स्टूडियो की लाइटें, नीडेड आवश्यक थी, द गर्ल्स एंड बॉयज़, लड़के और लड़कियों को, टू बी मेड टू लुक अगली, भद्दा दिखाई देने के लिए, इन ऑर्डर ताकि, टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि उन्हें फिल्म में दिखाने योग्य बनाया जा सके। मेरा मानना है कि रंगमंच और स्टूडियो की लाइटें लड़के और लड़कियों को फिल्मों में दिखाई देने योग्य बनाने के लिए, भद्दा बनाने के लिए आवश्यक थी। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक कठोर अभिक्रम वाज मेंटेन बनाए रखा जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक कठोर अभिक्रम लागू होता था। द चीफ मेकअप मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, मुख्य मेकअप करने वाला व्यक्ति मुख्य कलाकार और नायिकाओं को भद्दा बनाता था। इज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और उसका जो सहायक था, वरिष्ठ सहायक था, वो दूसरे दर्जे की हीरो और हीरोइन को भद्दा बनाता था। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, द मेन कॉमेडियन, मुख्य हास्य कलाकारों को भद्दा बनाता था, एंड सो फोर्थ, और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता था। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वे नायक जो भीड़ का रोल अभिनय करते थे उनको भद्दा बनाने की जिम्मेवारी ऑफिस बॉय की थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यद्यपि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के पास एक ऑफिस बॉय था। ऑन डेज वैन देर वाज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब वहाँ पर भीड़ भरी शूटिंग होती, यू कुड सी, आप उसे देख सकते हैं, मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जिएंट वेसल, अपने रंगों को बड़े बड़े बर्तनों में मिलाते हुए, एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर, और भीड़ का अभिनय करने वाले कलाकारों के मुंह पर लिपते हुए। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप प्रयोग करने का मुख्य विचार ये था कि चेहरे के प्रत्येक रोम छिद्र को मेकअप से बंद कर दिया जाए। द आइडिया, विचार, वाज टू क्लोज एवरी पोर, प्रत्येक रोम छिद्र को बंद कर दिया जाए, ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे की सतह पर, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप का प्रयोग करने की प्रक्रिया के दौरान। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो लगभग अपने 40 के दशक में पहुंच चुका, 40 की आयु में पहुंच चुका था। हैविंग इंटर द स्टूडियो ईयर एगो,
कई साल पहले उसने स्टूडियो में प्रवेश किया था इन होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक मुख्य प्रसिद्ध कलाकार बनने की आशा में, और ए टॉप स्क्रीन राइटर या एक फिल्म लिखने वाले लेखक के रूप में, डायरेक्टर या निर्देशक के रूप में, और ए लिरिक राइटर या गीत लिखने वाले लेखक के रूप में। ही वॉज ए बाइट ऑफ ए पोइट, वह थोड़ा बहुत कवि भी था। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं एक छोटे से कमरे में काम करता था। टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो, जिनके दोनों तरफ फ्रांसीसी खिड़कियां लगी थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं जानता था, दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, कि उन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है, फ्रेंच खिड़कियां कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, दिन रात अपने डेस्क पर बैठकर समाचार पत्र फाड़ते हुए देखकर, सीइंग मी मुझे देखकर, सीटिंग बैठे हुए, एट माई डेस्क मेरे डेस्क पर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को फाड़ते हुए, डे इन एंड डे आउट दिन और रात। मोस्ट पीपल थॉट, अधिकतर लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मेरे पास आगे करने के लिए कोई कार्य नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, ऐसा बॉस भी सोचते थे। सो एनीवन हु फेल्ट, तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ये महसूस करता, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मुझे कोई ना कोई कार्य दिया जाना चाहिए, वुड बैर्ज इन टू माई क्यूबिकल, धड़ाम से मेरे कमरे में प्रवेश कर जाता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक बड़ा चौड़ा भाषण झाड़ देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, मेकअप डिपार्टमेंट के लड़के ने निर्णय किया था, आई शुड बी लाइटन ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर द बार्बर एंड परवर्ट्स। मेकअप डिपार्टमेंट के लड़के ने निर्णय किया, आई शुड बी लाइटन, कि मुझे बताया जाए, मुझे ये ज्ञान दिलाया जाए, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि किस प्रकार इतना महान साहित्यिक गुण वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, बर्बाद हो रहा है, इन डिपार्टमेंट, एक ऐसे विभाग में, फिट ओनली फॉर बार्बर एंड परवर्ट, जो केवल नाइयों और वेश्याओं के लिए ही उचित है। सुन आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल टाइम, और जल्दी ही मैं प्रार्थना करता रहता कि हमेशा भीड़ भरी शूटिंग चलती रहे। क्यों? क्योंकि वो बॉय था, जो मेकअप बॉय था, वो भीड़ भरी शूटिंग अगर चलती रहती तो भीड़ के जो प्लेयर थे, क्राउड प्लेयर थे, उनको उसे मेकअप से लेपना पड़ता और वो बिजी रहता, जिससे कवि उसके लंबे चौड़े भाषण से बचा रहता। इसलिए वो हमेशा प्रार्थना करता कि हर समय क्राउड शूटिंग ही चलती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक, उसके इस महान ग्रंथ से इसके सिवाय मुझे और कोई नहीं बचा सकता था। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा की इन सभी उदाहरणों में, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड ए सिंगल पर्सन, ओपनली और कोर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज, इनोमाइटी and neglect were due to Katmangalam Subhu. In all instances of frustration, निराशा के इन सभी उदाहरणों में, you will always find, आप हमेशा पाएंगे, that की एंगर, की क्रोध, डायरेक्टेड टुवर्ड ए सिंगल पर्सन, जो केवल एक ही व्यक्ति की तरफ निर्देशित किया जाता है, ओपनली और कॉर्डली, खुले रूप से या छुपकर। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और मेकअप डिपार्टमेंट का यह व्यक्ति, वाज कन्विंस्ड, पूरा आश्वस्त था, दैट की ऑल हिज वोज, उसके सभी क्रोध, सभी दुश्मन, इनोमिनी, निराशाएं, एंड नेग्लेक्ट, और उपेक्षाएं, वर ड्यू टू कथमंगलम सुबु, कथमंगलम सुबु के कारण थी। सुबु वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सुबु जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 स्थान पर था, यानी हायरार्ची, अकॉर्डिंग टू हायरार्ची, क्रमानुसार उसका स्थान दूसरे नंबर पर था। ही कुड नॉट हैड ए मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, उसके पास फिल्मों में इतनी अत्यधिक उत्साहित शुरुआत नहीं थी जितनी कि हमारे ऑफिस बॉय की थी, मेकअप बॉय की थी।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर देयर वर नो फर्मली established film producing companies our studio. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, उसने अवश्य ही बहुत ही कठिनाई भरा और अनिश्चित समय का सामना किया होगा। फॉर, क्योंकि वैन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, देर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, वहाँ किसी प्रकार का मजबूती से स्थापित फिल्म निर्माण करने वाली कंपनी या स्टूडियो नहीं था। इवन द मैटर ऑफ एजुकेशन, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा, सुबू कुड नॉट हैव हैड एप्रिसिएबल लीड आवर बॉय, सुबू के पास शिक्षा के संबंध में हमारे ऑफिस बॉय से या मेकअप बॉय से अधिक प्रशंसनीय बढ़त नहीं थी, यानी उससे आगे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं था। बट बाई द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, परंतु एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने के गुण के कारण, ये वर्च्यू एक ऐसा गुण, इंडिड जो वास्तव में गुण था, ही मस्ट हैव एक्सपोजर टू मोर एफिलेंट सिचुएशन एंड पीपल, ही मस्ट हैव, उसने अवश्य ही, हैड एक्सपोजर, अनुभव किया होगा, टू मोर एफिलेंट सिचुएशन, और अधिक प्रभावशाली परिस्थितियों का, एंड पीपल, और लोगों का। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, उसके पास हमेशा प्रसन्नचित रहने की योग्यता थी, जैसे हमारे धर्मवीर सर की है। एट ऑल टाइम, सारे समय, इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन द फ्लॉप फिल्म, चाहे उसका हाथ किसी असफल फिल्म में ही क्यों न चला गया हो, यानी कोई असफल ही फिल्म क्यों नहीं उसके द्वारा बनाई गई हो, हमेशा उसे खुश रहने की योग्यता थी। यहाँ पर हम कास्टिज्म के बारे में पता चलता है कि कथमंगलम सुबू के अंदर कोई गुण नहीं था, लेकिन एक गुण था कि वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे और उस समय ब्राह्मणों का प्रभाव था स्टूडियो के अंदर, इसी कारण उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान उस स्टूडियो में मिला हुआ था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी, उसके पास किसी न किसी व्यक्ति के लिए हमेशा कार्य होता था। ही कुड नेवर डू थिंग ऑन हिज बोन, वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, परंतु उसकी वफादारी की भावना ने मेड हिम, उसे आइडेंटिफाई, उसे परिचित करा दिया, हिमसेल्फ, स्वयं ही, विद हिज प्रिंसिपल, अपने मुखिया के साथ, कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, परंतु उसकी वफादारी की भावना ने मुखिया के साथ उसका परिचय पूर्ण रूप से कर दिया। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और उसने अपनी पूरी संपूर्ण रचनात्मक शक्ति अपने मुखिया के लाभ के लिए मोड़ दी, प्रयोग की। ही वॉज ए टेलर मेड फॉर फिल्म, वह फिल्मों के लिए ही बना था। हेयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वैन कमांडेड, यह वो व्यक्ति था जिसको जब भी आदेश मिलता प्रेरित हो जाता था। द रैट्स फाइट द टाइग्रेस अंडर वाटर, चूहा बाघिन के साथ पानी के अंदर लड़ेगा, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, परंतु वह बाघिन के बच्चों पर दया करता है। एंड टेंड देम लविंगली, और बड़े प्यार से उन्हें पालता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता कि इस दृश्य को कैसे दर्शाया जाए। यानी दृश्य ऐसा था कि चूहे और शेर बाघिन की लड़ाई दिखानी थी, और जिसमें चूहा बाघिन को मार देता है और बाघिन के बच्चों पर दया करके उसे पालने लगता है। फिल्म में ये दृश्य दिखाना था। तो प्रोड्यूसर वुड से, तो निर्देशक कहता था कि मैं नहीं जानता कि इसको कैसे दिखाया जाए। एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वे ऑफ रेट पोरिंग इट्स अफेक्शन इनफ, लेकिन तभी सुब्बू
4 तरीके लेकर बाहर निकलता है, जिसके द्वारा चूहा अपने शिकार के बच्चों पर, विक्टिम होता है शिकार और ऑफस्प्रिंग होता है उसके बच्चे, शिकार के बच्चों पर स्नेह करते हुए दिखाई देगा। गुड, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि इस प्रकार से अगर हम दिखाएंगे, इस प्रकार के इस दृश्य को दिखाएंगे तो ये प्रभावशाली होगा। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ऐसा कहता है। एंड इन ए मिनट, और एक ही मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव। सुब्बू 14 और विकल्प लेकर आ जाता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, फिल्म का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए। एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड, और जब सुब्बू जैसा व्यक्ति आसपास हो तो ये बहुत आसान है। एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, और यदि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जेमिनी स्टूडियो को दिशा और परिभाषित किया हो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, अपने सुनहरे दिनों के अंदर, इट वाज सुब्बू, तो वो सुब्बू ही है। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। सुब्बू की एक कवि के रूप में एक अलग से पहचान थी। एंड दो, और यद्यपि ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, यद्यपि वो अत्यधिक और अधिक जटिल और उच्च रचनाएं निर्माण करने के योग्य है। ही डेलिबरेटली चोज, उसने जानबूझकर चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मास, जन साधारण के लिए अपनी कविता को समर्पित करने का निर्णय किया। ही डेलिबरेटली, उसने बड़ी जानबूझकर चुना टू द एड्रेस हिज पोइट्री, अपनी कविता को टू द मासिज, जन साधारण के लिए। हिज सक्सेस इन फिल्म आवर शैडो एंड ड्वार्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट, फिल्मों में उसकी योग्यता ने उसके साहित्यिक उपलब्धियों पर पर्दा डाल दिया। एंड ड्वार्फ, और बोना सिद्ध कर दिया, तुच्छ सिद्ध कर दिया। आवर, वरना, सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, आवर या सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा उसके आलोचक महसूस करते हैं। उसके आलोचक कहते हैं कि यदि ये फिल्मों में नहीं जाता तो इसके अंदर बहुत बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट प्राप्त करता, साहित्यिक उपलब्धियाँ प्राप्त करता, और इन्हीं साहित्यिक उपलब्धियों को फिल्मों में मिली हुई सफलता ने पर्दा डाल दिया और तुच्छ सिद्ध कर दिया। द्वार होता बोना। ही कंपोज सेवरल ट्रली ओरिजिनल स्टोरी, ही कंपोज, उसने रची, उसने लिखी, सेवरल, अनेक, ट्रली, सचमुच, ओरिजिनल स्टोरी, मौलिक कहानियाँ, ओरिजिनल स्टोरी पोएम, मौलिक कविताएं, कथा कविताएं, इन फोक रिफरेंस एंड डिक्शन, लोगों की धुन में, एंड डिक्शन, और भाषा में। एंड आल्सो रोट ए स्पारावलिंग नावल्स, और एक विशाल उपन्यास लिखा, थिलाना मोहन एम्बल, विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड कैरेक्टर, जिसमें बहुत दर्जनों वेरी अत्यधिक डिफेक्टली अटैच्ड कैरेक्टर, बड़ी कुशलता से चरित्रों को दिखाया गया। लगभग दर्जनों कुशल चरित्रों को उसमें शामिल किया गया। हिज क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manner of the Devdasis of early 20th century. His quite successfully recreated mood and manner of Devdasis of early 20th century. उसने 20वीं शताब्दी की देवदासियों के स्वभाव और ढंग को बड़े सफलता के साथ निर्माण किया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बड़े विचित्र कलाकार थे। ही नेवर एस्पायर्ड द लीड रोल्स, उसने लीड रोल्स फिल्म, उसने कभी भी मुख्य भूमिका निभाने की इच्छा नहीं की। ही परफॉर्म बेटर दैन द सपोज मैन प्लेयर, फिर भी उसने मुख्य कलाकार से अच्छा प्रदर्शन किया। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन, किसी व्यक्ति के प्रति उसके पास एक सच्चा प्रेम था। ही केम अक्रॉस, जिसके भी वो संपर्क में आता। एंड हिज हाउस वाज परमानेंट रेजिडेंस ऑफ डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन,
एंड एक्विटेंस, और उसका घर वाज ए परमानेंट रेजिडेंस, एक स्थायी निवास था, फॉर दर्जनों नियर एंड फार, नज़दीक और दूर दराज के रिलेशन रिश्तेदारों का, एंड एक्विटेंसेस और परिचित व्यक्तियों का। इट सीम अगेंस्ट सुबूज नेचर, ये सुबू के स्वभाव के विपरीत दिखाई देता है। टू इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, ये जानते हुए कि वो इतने लोगों को सहारा दे रहा है और खाना खिला रहा है। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, वह कितना धर्मार्थ और दयावान व्यक्ति था। एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज, क्या ऐसा इसलिए था, ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वह बॉस के इतना घनिष्ठ और नज़दीक दिखाई देता था। और वाज इट इज जनरल डिमोनियर, या फिर उसका वो सामान्य व्यवहार था, दैट रिजेंबल्ड ए साइकोपैंट्स, जो एक चापलूस से मिलता जुलता था। और इज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, या फिर प्रत्येक वस्तु के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए तैयार रहना के कारण ऐसा था। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, देर वाज दिस मैन, वहाँ एक व्यक्ति था, इन मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप विभाग में, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग ऑफ सुबू, हु वुड विश, जो इच्छा रखता था, डायरेस्ट थिंग, पूरे सी बुरी बात फॉर सुबू के लिए जो बुरे से बुरा हमेशा इच्छा रखता था। थैंक यू, दैट्स द इनफ, एंड सॉरी दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग, but you have to see and listen this video till the end. Please subscribe this channel, push the like button and icon bell. Thank you.